भगवान कृष्ण कहते गीता के 15वां अध्याय में, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर साक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुतस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति व्यय ईश्वरः। भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन से कि हे अर्जुन, 3 प्रकार का पुरुष होता है। कौन सा पुरुष होता है? क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम। जिसको भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम कहते हैं, उसी को कबीर साहब निअक्षर कहते हैं। एक ही भाव है। तो 3 पुरुष है, लेकिन तीनों पुरुष में भगवान शंकर क्या कहते हैं? परमात्मा कौन है? परमात्मा भगवान शंकर कहते हैं जो प्रसिद्ध पुरुष है वो परमात्मा है। जिसको भगवान शंकर प्रसिद्ध पुरुष कहते हैं, उसी को कबीर साहब निरक्षर पुरुष कहते हैं, निअक्षर पुरुष कहते हैं। और उसी को भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम कहते हैं। एक ही बात है। हमारे सदगुरु महाराज क्या कहते हैं? सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, अक्षर पार में, क्षर के परे अक्षर, अक्षर के परे जो है। अभी जो हम लोगों ने पाठ सुना, भगवान शंकर और माता पार्वती का संवाद। भगवान शंकर माता पार्वती को निमित्त बना करके ईश्वर की पहचान बता रहे हैं। ईश्वर की पहचान कौन कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, यह भगवान शंकर ने कल कहा था, जो आपने कल सुना भी था। और जिनकी हम पहचान करना चाहते हैं अथवा जिनकी पहचान हम करेंगे और करना चाहिए, वे ईश्वर कैसे हैं, वे परमात्मा हैं कैसे, इसका उत्तर भगवान ने अभी दिया पाठ में। और भगवान शंकर कैसे बोलते हैं? हम लोगों की तरह पढ़ लिख करके नहीं बोलते हैं। हम लोगों की तरह पुस्तक को पढ़ करके भगवान शंकर नहीं कहते हैं। कैसे कहते भगवान शंकर? उमा कहाऊँ मैं अनुभव अपना। हे पार्वती, मैं जो कह रहा हूँ ना, अनुभव। अनुभव का अर्थ है देखा हुआ, प्रत्यक्ष में, वो बात मैं कह रहा हूँ। भगवान शंकर ने देखा तब कहे हैं। कैसे भगवान शंकर देखे? अभी तो जाके देखिए ना, जो कहते हैं भगवान शंकर के भक्त हैं, वे कहेंगे बोल बम अकम्बे दुनिया खाए हम। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। अब भांग मलते फिरेंगे। कहते भगवान शंकर भांग खाते थे। गाना बजा रहे थे भगवान शंकर के लिए, हे गणेश के महतारी तू घोटा भांग हमारी, और तुम बिनु रहलू पर भांग बिनु रहा न जाई। लोग भगवान शंकर को क्या क्या समझ लिए। लेकिन देखिए भगवान शंकर का ज्ञान कितना दिव्य है। हमारे सदगुरु महाराज जी ने भगवान शंकर को महान सत्संगी और महान योगी कहा है। योगी कैसे होते हैं? योगिन परम तत्वमय भाषा। जो योगी होते हैं वो संसार को परम तत्वमय, परम तत्वमय, परम तत्व कहते हैं किसको? रोज हम लोग पाठ करते, हम लोग को सदगुरु महाराज जी ने रटा दिया है, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा। ऐसा जो परम तत्व है, जो ईश्वर है, उनको जो जान ले, जो देख ले, वही असल में योगी है। वो योगी है।
सर्व परिपूर्ण तुर्यातीत ब्रह्म भूतो योगी भवति। मंडल ब्राह्मणोपनिषद में ऋषि कहते हैं सर्व परिपूर्ण तुर्यातीत ब्रह्म भूतो योगी भवति। जो तुर्यातीत अवस्था में जा करके तब परमात्मा का साक्षात्कार कर ले, ईश्वर को पहचान ले, वो होते हैं योगी। वही तुलसीदास जी लिखते हैं, ऐसे जो योगी होते हैं ना, योगी परम तत्वमय भाषा। तो भगवान शंकर योगी है। हमारे सद्गुरु महाराज कहते हैं भगवान शंकर योगी हैं। योगी कैसे हैं? हम लोग तो 1 घंटा ध्यान पर बैठने में कितनी बार उसुक पुसुक करते हैं। कभी कमर सीधा करते हैं, कभी गला सीधा करते हैं, कभी पैर हिलाते, कभी हाथ हिलाते हैं, कभी मच्छर भगाते, कभी मक्खी भगाते हैं। 1 घंटा में क्या क्या हम लोग करते हैं। 1 घंटा में सबके लिए हम नहीं कहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे महापुरुष भी यहाँ इस शिविर में है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको 1 घंटा बैठना ध्यान पर पहाड़ लगता है। ध्यान पर बैठ कर के ध्यान कम करते, घड़ी का ध्यान ज़्यादा होता है। जल्दी से काटा 3 पर पहुँचा है कि नहीं, 1 घंटा पूरा है कि नहीं, समय पर ज़्यादा ध्यान रहता है। अब भगवान शंकर कैसे हो गए, पढ़िए। भगवान शंकर के लिए तुलसीदास जी लिखते हैं तब शिव निज स्वरूप सम्हारा, शंकर निज स्वरूप सम्हारा, लगी समाधि अखंड अपारा। ऐसी समाधि भगवान शंकर को लगी, अखंड समाधि लगी। सहज समाधि अखंडित जाके कबीर साहब कहते हैं। कितने दिन की समाधि लगी है? 2 दिन की। तुलसीदास जी लिखते हैं बीते संवत सहस 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर एक आसन से बैठे रहे। तब भगवान शंकर पार्वती को कितना भला बुरा कह दिए, कितना डांट डपट कर दिए। कहा ही सुना ही अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जान ही झूठ न साँच। क्या क्या भगवान शंकर ने पार्वती माता को कह दिया है। अब पार्वती माता को क्या कहेंगे, उनको तो निमित्त बनाए, हम सबको भगवान ने कहा। तो कल तो किस प्रकार से व्यक्ति ईश्वर की पहचान करेंगे वो बताए थे भगवान शंकर, आपने विस्तार से सुना था। और जिनकी पहचान हम करेंगे, जो हमारे अपने हैं, अपने सगे खास, जो हमारे अपने पर्सनल है, खास है, निज ईश्वर परमात्मा, वे हैं कैसे ये बताए। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावरनाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सो, अस कही नायऊ माथ। भगवान शंकर ने माथा झुकाया है, प्रणाम किया है, नमन किया है। किनको प्रणाम किए हैं? पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावरनाथ। इस दोहा में 2 बात पर ध्यान दीजिए। एक तो भगवान शंकर कहते हैं रघुकुल मणि मम स्वामी सो, मेरा स्वामी। केवल मेरा स्वामी कह करके भगवान शंकर छोड़ नहीं देते हैं। प्रकट परावरनाथ, परावरनाथ। पहले कहते परावरनाथ, और फिर कहते हैं रघुकुल मणि मम स्वामी सो। स्वामी कहिए और नाथ कहिए, दोनों मंत्र है दोनों मंत्र एक ही है। स्वामी का अर्थ भी वही और नाथ का अर्थ भी वही। शंकर भगवान कहते मेरा जो स्वामी है वो प्रकट है। अब परावरनाथ भी वही है।
परावरनाथ किसको कहते हैं? परावर में दो शब्द है, पर और अवर। अवर का अर्थ होता है जो छोटे से छोटे प्राणी है, निकृष्ट। जो छोटा से छोटा है ना, जो निकृष्ट है अथवा जो अधम है, जो अंतिम श्रेणी का है, अंतिम। ये जो सृष्टि अभी बनी है ना, ये सृष्टि का जो अंतिम प्राणी है वो, उसको कहते हैं अवर। और सृष्टि जाकर के जहाँ अंत हुई है, जो शिखर पुरुष है, उसको कहते हैं पर। तो अवर से लेकर के पर अथवा पर से लेकर के अवर, सबका जो मालिक है, सबका जो नाथ है, वही है परावरनाथ। तो उससे हम लोग अलग हुए, हम लोग भी तो उसी में हुए ना। मतलब हम सबके भी जो स्वामी हैं, हम सबके भी जो नाथ हैं। भगवान शंकर कहते वो कैसे हैं, हमारे अपने खास कैसे हैं, उसका परिचय हमने जाना, उनका परिचय हमने लिया, उनके विषय में हमने जाना, बहुत कुछ जान लिए, दुनिया में बहुत कुछ जाने, लेकिन जो अपने पिताजी हैं, केवल पिताजी ही हैं। भगवान खुद कहते हैं पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता महा। ईश्वर कहते हैं कि मैं संपूर्ण संसार का पिता हूँ। तो पिता है तो फिर माता भी होगी, तो माता दूसरी होगी। सब सुन रहे हैं कि नहीं? पंडाल में सब है ना? ये पहुँच गए दिल्ली, नई दिल्ली नहीं ना पहुँचे। वही माता अलग नहीं है। भगवान कहते हम ही पिता भी हैं। पिता हमस्य जगतो, अब माता, माता भी हम ही हैं। और धाता भी हम ही हैं। धाता किसको कहते हैं? धाता कहते हैं जो सबको आश्रय दिए हुए हैं, जो सबको धारण किए हुए हैं, जो सबको आश्रय दे करके अपने आश्रित में जो सबको रखे हैं। हम लोग अनाथ हैं, हम लोग अनाथ नहीं हैं। भगवान कहते रहे हम धाता हैं, आपके हम नाथ हैं, अनाथ हम लोग नहीं हैं। लोग तो खा मखा कह देता है हाँ बेचारा बड़ा अनाथ है, गलत बोलते हैं। और भगवान कहते हैं सबके दादा भी हम ही हैं, पिता भी हम ही हैं, माता भी हम ही हैं, धाता भी हम ही हैं और दादा भी हम ही हैं। कुछ बाकी रहा? सब कुछ हम ही हैं। अब भगवान शंकर से एक बार पूछा कि आपके पिताजी कौन है? कहा ब्रह्मा जी। कहा ब्रह्मा जी के पिता कौन है? तो विष्णु भगवान। अब विष्णु भगवान के पिताजी, भगवान शंकर ने कहा सबके बाप हम ही हैं। ये स्वरूपतः बोल रहे, स्वरूप से बोल रहे। जैसे हनुमान जी ने कहा था ना, राम भगवान ने पूछा था हनुमान से तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा था देह दृष्टवा तो दासो हम, देह की दृष्टि से मैं आपका दास हूँ और जीव की दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ, और स्वरूप के भेद से जो आप हैं वही हम हैं। तो भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने स्वरूपतः कहा कि सबके बाप हम ही हैं। मतलब परमात्मा ईश्वर वो सबके पिता भी हैं, वही सबके माता भी हैं, और वही सबके धाता भी हैं, और वही सबके दादा भी हैं। ऐसी को पांडव गीता में कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणंग त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। वो हमारे सब कुछ हैं। तो एक सवाल होता है बीच में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक सवाल ये होता है कि जब सबके माता पिता वे हैं तो उनके भी कोई माता पिता होंगे? उनके भी न कोई होंगे। पढ़िएगा संत गुरु नानक की वाणी पढ़िए।
संत गुरु नानक साहब कहते हैं, नातिसु मात पिता सुत बंधव, नातिसु काम न नारी। उनके पिता कोई नहीं लेकिन वो सबके पिता है। परमात्मा की माँ कोई नहीं है लेकिन परमात्मा सबकी माँ है। तो उनके कोई माता पिता नहीं है लेकिन वो हम सबके माता पिता हैं। हम सबके कहने का भाव क्या है? जीवात्मा। आप और हम जिसे देह के भीतर में रहने वाले आत्म तत्व आत्मा है ना, उनके सब कुछ है ईश्वर। तो भगवान शंकर ने बहुत भला बुरा उनको कहा है जो अपने माता पिता को जानने का प्रयास नहीं करता है, नहीं जानता है। उन पर भगवान शंकर को बड़ा क्रोध है। बहुत भला बुरा कह दिए। भगवान शंकर चाहते हैं कि सब जाने, सब उनकी पहचान करे, सब उनका दर्शन करे, अपने माता पिता का परिचय ले। कल आपने सुना था ना, जो अपने माता पिता का परिचय नहीं जानते उनको नुकसान होता है। जो इधर के भी जागतिक माता पिता का भी जो नाम ठिकान नहीं जानता तो उनका कोई सरकारी दफ्तर में काम होता है? नहीं होगा। ऐसे ही जो परमात्मा का दर्शन नहीं करेंगे, परमात्मा की पहचान नहीं करेंगे, उनको बहुत दुख होगा। और दुख यही होगा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जननी जठरे शयनम, आवागमन सम दुख दुजय, सब होता रहेगा। संस्कृति संताप से कांप रहे, भव भौर भ्रमत जीव हाँप रहे, ये सब होता रहेगा। इसलिए भगवान शंकर कहते उनको जानिए, उनकी पहचान करिए। है कैसे? तो भगवान शंकर कहते पुरुष। देखिए, सबसे जो पहला शब्द भगवान शंकर का है, परमात्मा कैसे हैं? पुरुष। पुरुष हैं वो। अब पुरुष कह देंगे तो पुरुष, मीराबाई गई थी ना वृंदावन, सनातन गोस्वामी रहते थे, जीव गोस्वामी। सनातन गोस्वामी तो बड़ा विरोध करते थे मीराबाई का। जब मीराबाई वहाँ गए तो मीराबाई ने कहा, हम सनातन गोस्वामी का दर्शन करना चाहते हैं। सेवक गए मीराबाई के पास, सनातन गोस्वामी के पास, कहा गुरुदेव, मेवाड़ से चल कर के मीरा आई हुई हैं, आपका दर्शन चाहती है। कह दिया कि जाके कह दो हम किसी स्त्री उस्त्री से नहीं मिलते। सेवक भी आकर के जैसे गुरु ने कहा वैसे सुना दिया कि हमारे गुरु स्त्री उस्त्री महिला तहला से नहीं मिलते, जाइए। अब मीरा साधारण थी, मीरा साधारण थी। मीरा कहती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दई बताए, और जुगन जुगन की बिछड़ी मीरा घर में लीनी लाए। मीरा आत्मज्ञानी थी, साधारण नहीं थी मीरा। और जैसे मीरा ने सुना कि सनातन गोस्वामी ने ऐसा कहा कि जाके कदम किसी महिला वहला से नहीं मिलते हैं, मीरा ने कहा कि आज तक तो हमने यही सुना था कि पूरे संसार में सब स्त्री है, एक ही पुरुष हैं कृष्ण परमात्मा। आज पता चला कि आज उनका दूसरा एक पट्टेदार भी कोई जन्म ले लिया। जा कर के शिष्य भी हूबहू सुना दिया। और सुना क्या दिया? मीरा इतना जोर से बोली कि भीतर से वो भी सुन लिए। जैसे सुने दौड़ के आकर के मीरा के चरणों में गिर गए। आत्मज्ञानी है ना, आत्मज्ञानियों के वचन में दम होता, ताकत होती है कि चरणों में आकर के गिर गया। पुरुष, भगवान शंकर कहते हैं एक ही पुरुष है परमात्मा जो प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध पुरुष है परमात्मा। पुरुष प्रसिद्ध, प्रसिद्ध पुरुष है परमात्मा, फेमस है वो, फेमस हैं मतलब प्रसिद्ध हैं। अब प्रसिद्ध किसको कहते हैं? प्रसिद्ध किसको कहते हैं? जिसको सब जाने, जिनको सब जाने उसी को न प्रसिद्ध कहते हैं। यहाँ सब कोई जानते हैं, सब जानते हैं यहाँ जो बैठे हैं। तो क्या भगवान शंकर झूठ बोल रहे हैं? भगवान शंकर जो कहते हैं पुरुष प्रसिद्ध, परमात्मा कैसे हैं? वो प्रसिद्ध पुरुष हैं। अब प्रसिद्ध किसको कहते हैं? प्रसिद्ध कहते हैं जिनको सब कोई जाने। जैसे हम लोग का देश है ना भारत, तो भारत में
प्रधानमंत्री देखिए प्रसिद्ध पुरुष है कि नहीं, सब कोई जानते हैं। राष्ट्रपति देखिए, क्या नाम है उनका, द्रौपदी मुर्मू प्रसिद्ध है ना। प्रधानमंत्री देखिए प्रसिद्ध है, लेकिन प्रधानमंत्री को भी सब नहीं जानते हैं, सब नहीं जानते हैं। एक विद्यालय में चले गए, बच्चों से पूछा प्रधानमंत्री कौन है, उधर की घटना है। कहा प्रधानमंत्री कौन है, कहा नीतीश कुमार। नरेंद्र मोदी तो प्रसिद्ध है ना, प्रधानमंत्री के पद पर है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भारत में तो है ही है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि भारत का जो पीएम है प्रधानमंत्री, वो नरेंद्र दामोदर दास क्या है मोदी, वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वहाँ का प्रधानमंत्री प्रसिद्ध है। ये परमात्मा प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ जितने हम लोग बैठे हुए हैं, कोई जानते हैं, सुन सुना करके जानते हैं कि हाँ परमात्मा है, ऐसे जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो गलती किनकी है इसमें, परमात्मा की गलती है। अब कोई नरेंद्र मोदी को नहीं जाने तो किनकी गलती है, उनकी गलती है। वही भगवान शंकर सुने न, अगली जो चौपाई भगवान शंकर ने कही, भगवान शंकर कहते निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी। निज भ्रम मतलब क्या, अपना भ्रम। हम अज्ञानी अपना भ्रम नहीं समझते हैं। अब प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी, हम लोग ईश्वर को नहीं जानते हैं तो कहते ईश्वर कहाँ दिख रहा है। अभी भले सुन लीजिए सत्संग, खूब सुन लीजिए, ईश्वर है, सिर भी हिला दीजिएगा, खूब सुन लीजिएगा, हाँ ईश्वर है, परमात्मा है, सब कुछ है। और यदि आपको कहे कि रात के 12 बजे जगिए या गंगा किनारे जाइए, तब जाइएगा, जाइएगा 12 बजे रात में जग करके, क्यों नहीं जाइएगा। यदि आपको ये होता कि वास्तव में परमात्मा सब जगह है, क्या रात को परमात्मा सो जाते हैं। अब परमात्मा से ज़्यादा बलशाली कोई है, भूत प्रेत ज़्यादा बलशाली है परमात्मा से, तो आप क्यों नहीं जाइएगा नदी किनारे, गंगा किनारे रात के 12 बजे। डर है जाएंगे तो भूत पकड़ लेगा, डर है जाएंगे तो कोई बदमाश पकड़ लेगा, कोई मारेगा काटेगा, डर है कि नहीं। क्यों, भीतर सभी सुने हैं, केवल ये सुनी सुनाई बात है हमारी, अभी अनुभव नहीं हुआ है। ये किनकी गलती है, परमात्मा की गलती है। परमात्मा कहते हैं आप पढ़िए गीता में, उपद्रष्टानो मनता भरता भोक्ता महेश्वर। भगवान शंकर तो यहाँ कहते हैं पुरुष प्रसिद्ध हैं। अब प्रसिद्ध मतलब जिनको सब कोई जाने, परमात्मा प्रसिद्ध है, लेकिन हम जो उनको नहीं जानते हैं, इस नहीं जानने में परमात्मा का कोई दोष नहीं है, दोष खुद का हमारा है। इसलिए हम दिन में अकेले कहीं चले जाते हैं, जब रात में अकेले कोई जाने के लिए बोले तो डर लगता है। हम भी दिन में देखते अकेले वहाँ से निकलते चल देते, लेकिन जब पहले हम आते थे ना रात में, जब 2:45 बजे वहाँ से चलते थे, तो किसी का हम भी आसरा देखते थे, कोई साथ मिले जाने के लिए। क्यों, यहाँ सड़क पर कुत्ता यहाँ से वहाँ लाइन में खड़ा रहता था, है? बहुत भुगता है, बड़ा दबंग कुत्ता सब है। लेकिन यदि हम ही संत होते ना, अगर भीतर से अनुभव किए हुए होते, तो हमको कुत्ता में भी भगवान दिख जाता। जब एकनाथ को गधा में भगवान दिख गए तो हमको कुत्ता में नहीं दिखता, लेकिन अभी वो दृष्टि नहीं है। क्या ईश्वर का दोष है इसमें? वही भगवान शंकर कहते निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, अपना भ्रम को समझ ही नहीं रहे हैं। अब भगवान को दे देते, कहाँ है भगवान, किधर है भगवान। हम नास्तिक बन जाते हैं, आस्तिक बन करके भी हम नास्तिक ही हैं। न अपने को हम जानते हैं, न ईश्वर को हम जानते हैं, हम नास्तिक बने हुए हैं। यदि पूर्ण आस्तिक होते तब डर लगता। आप पढ़िएगा गीता का 16वां अध्याय, दैवासुर संपद विभाग होगा 16वां अध्याय, और दैवी संपदा का जो सबसे पहला गुण है
अभयम, अभय, जिसको किसी का डर न हो, किसी का भय न हो। ये अभयम, ये देवी संपदा का सबसे पहला गुण है। ये भक्तों में सबसे पहले आता है। यदि सच्चे हम भक्त होंगे ना, ये पहले आएगा। भक्तों का लक्षण है कि वो निर्भय होता है। क्यों निर्भय होता है? क्योंकि वो किसी को भय देता ही नहीं है। कौन डरेगा? भय किसको होगा? जो दूसरों को भयभीत करता है वो भयभीत होता है खुद। जो दूसरों को डराता वो डरता है। अथवा जिनको ईश्वरानुभूति हो गई है, जो ईश्वर की दिव्यता को, भव्यता को, उनकी प्रखरता को, उनके पराक्रम को, उनके बल पौरुष को, उनके सामर्थ्य शक्ति को जो समझ लिया, वो कभी डरेगा? वो हमारे साथ हैं, कौन हमारा बाल बांका करेगा? अभी आप देखें ना, बड़े बड़े महात्मा के पीछे गार्ड चलता है रिवॉल्वर लेकर के, देखें। अब तो सबके साधु के पीछे भी चलने लगे, गार्ड लेके चलते हैं। लेकिन सच्चे साधु के पीछे कोई गार्ड चलेगा? तो क्या सच्चे साधु बिना गार्ड के रहते हैं? कबीर साहब की वाणी पढ़िए ना, पीछे पीछे हरि फिरे। जब पीछे पीछे भगवाने चल रहे साथ में, अब काहे गार्ड रखेगा? हमारे सदगुरु महाराज जी थे, लाखों की भीड़ होती तो कोई गार्ड होता था साथ में? अभी 1000-2000 जैसे भीड़ हुई, बस महात्मा बॉडीगार्ड लेके चलते हैं नेताओं की तरह। इसका मतलब है कि कमी है, भीतर से कुछ कमी है, डर है, तब तो ये सब हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण भागवत में कहते हैं, आप पढ़िएगा, भगवान कहते हैं अनुव्रजामि हम नित्यम पुयत्यं गिरि रेणु भी। भगवान कहते हैं मैं पीछे पीछे चलता हूँ। अब जिनके पीछे भगवान चले वो किससे डरेगा? डरेगा किसी से? अभयम, ये विश्वास जिनको हो जाएगा ना, उसी से ध्यान भी होगा। पढ़िएगा संत गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी। संत गुरु नानक कहते हैं, घट घट अंतरी ब्रह्म लुकाया, घट घट ज्योति सवारी, अब बज्र कपाट मुक्ति गुरुमति, निर्भय तारी लाई। जिनके भीतर निर्भयता आ गई है कि हमारे परमात्मा, हम जिनका दर्शन करना चाहते हैं, जो हमारे सर्वस्व हैं, जो हमारे वास्तविक पिता हैं, हम जिनका दर्शन करना चाहते हैं, वो हमारे साथ, हम किनसे डरेंगे? हमको न खाने पीने का डर है कि क्या पता नहीं भूखे मर जाएंगे। भूखे मरता है कोई? पाँव फटी पगड़ा भया जागे जीवा जोन, और सब काहू को देत है चोट समाना चून। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, 3 लोक 9 खंड में सबके दाता राम। वो खाने पीने के लिए डरेगा? मुर्दा हूँ को देत है कफन लकड़ी आग, और जिंदा नर चिंता करे ताको बड़ा अभाग। वो जंगल में जाने से डरेगा? रन बन व्याधि विपत्ति में वृथा डर हो जनि कोय, और जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गयो की सोए। जो माता के पेट में हमारी रक्षा कर लिए, क्या वो भगवान अभी नहीं है? प्रसिद्ध है, भगवान शंकर कहते पुरुष प्रसिद्ध, प्रसिद्ध है वो। हम अपने तरफ से उनको भुला दिए, ये हमारी अज्ञानता है। अच्छा, पुरुष कितने तरह का होता है? पुरुष कितने तरह का होता है? संत मत के सत्संगी को नमूना बनकर के रहना चाहिए। और नमूना कौन बनेंगे? जो गुरु महाराज के ग्रंथ को पढ़ेंगे, वो नमूना बनकर के रहेंगे। मेरे पास जो आते हैं ना साधु ब्रह्मचारी, सभी जो मेरे पास आते हैं, कहते हैं बाबा हम जाते पढ़ने के लिए। क्या पढ़िएगा? है बरट एवं एच, क्या क्या पढ़ते व्याकरण। ये पढ़ने से काम चलेगा? जो भी पढ़तंग वो भी मरतंग, जो ने पढ़तंग वो भी मरतंग। काहेले दांत खटाखट करन तंग। ये पढ़ना है तो सत्संग जोग को पढ़िए, कंठस्थ करिए। महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज को पूरा सत्संग जो कंठस्थ था, पूरी पदावली कंठस्थ थी। जब सदगुरु महाराज जी कहते थे ना नाम लेके कि ये पाठ करिए, तो पुस्तक नहीं खोजते थे, पूज्य पाठ शुरू कर देते थे। धम्मपद कितना उनको याद था। हम लोग को ये आदर्श लेना है ना, ये आदर्श नहीं लेगा कहाँ कहाँ भटकते फिरते पढ़ते फिरते। इससे क्या होगा? पुरुष कितने तरह का होता है आप पढ़िएगा।
संत कबीर साहब की वाणी हमारे सदगुरु महाराज जी ने सत्संग योग में दी है। दूसरा भाग पढ़िए। पुरुष कितने तरह का होता है? छैल छिकनिया अभय घनेरे छका फिरे दीवाना, छाया माया स्थिर नाही फिर पाछे पछताना। क्षर अक्षर निहक्षर बूझे सुझी गुरु परिचावे, अक्षर परिहरि अक्षर लो लावे तब निहक्षर पावे। 3 पुरुष का देखिए वर्णन कबीर साहब कर रहे हैं। अक्षर कहे विवेक करी पावे तही ते भिन्न, कहे कबीर नहीं अक्षर ही लहे पारखी चिन्ह। एक पारखी मत ही चला है कबीर मत में, लेकिन वो पारखी कहते ईश्वर है ये नहीं है। पर कबीर साहब यहाँ तक की परिभाषा पारखी की बता रहे हैं। पारखी वो होते हैं जो क्षर को छोड़ करके अक्षर को ग्रहण करे और तब निहक्षर को पावे। कैसा ज्ञान है? कबीर साहब कहते हैं क्षर अक्षर और निहक्षर। यही बात हो भाव गीता का 15वां अध्याय पढ़िएगा। भगवान कृष्ण ने कितना अच्छा कहा है। भगवान कृष्ण कहते गीता के 15वां अध्याय में, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर साक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति व्यय ईश्वरः। भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन से कि हे अर्जुन, 3 प्रकार का पुरुष होता है। कौन सा पुरुष होता है? क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम। जिसको भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम कहते हैं, उसी को कबीर साहब निअक्षर कहते हैं। एक ही भाव है। संत और भगवंत के ज्ञान में अंतर नहीं होता है, एक ही भाव है। तो 3 पुरुष है, लेकिन तीनों पुरुष में भगवान शंकर क्या कहते हैं? परमात्मा कौन है? परमात्मा भगवान शंकर कहते हैं जो प्रसिद्ध पुरुष है वो परमात्मा है। जिसको भगवान शंकर प्रसिद्ध पुरुष कहते हैं, उसी को कबीर साहब निरक्षर पुरुष कहते हैं, निअक्षर पुरुष कहते हैं। और उसी को भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम कहते हैं। एक ही बात है। हमारे सदगुरु महाराज क्या कहते हैं? रोज हम लोगों को रटा दिए हैं। हम लोग को पदावली में रोज स्तुति करते हैं ना, इस स्तुति सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में, अक्षर पार में, क्षर के परे अक्षर, अक्षर के परे जो है। अब इसी बात को आप पढ़िए उपनिषदों में। इतनी बात हम इसीलिए कहते हैं कि बात हमारे भीतर पक्की हो जाए, जम जाए, किसी तरह का भ्रम न रहे। सत्संग का तो यही फल होना चाहिए। हमारे सदगुरु महाराज कहते और अक्षर पार में, कृष्ण भगवान कहते क्षर पुरुष अक्षर पुरुष, और दोनों से परे है पुरुषोत्तम। हमारे सदगुरु महाराज कहते परे, और भगवान कृष्ण कहते पर। तो एक ही बात है, भाव वही। और कबीर साहब कहते हैं निरक्षर, एक ही भाव है। क्षर पुरुष किसको कहते हैं? भगवान कृष्ण ने क्षर पुरुष की परिभाषा भी बदला दी। क्षरः सर्वाणि भूतानि, ये जो कुछ हम देख रहे हैं ना, ये सब क्षर है। क्षर का अर्थ होता है जिसका नाश हो जाता है, जिसका नाश हो सब क्षर कहलाता है। देखिए शरीर है ना हमारा, इसका नाश हो रहा है प्रतिक्षण। कल जैसा हम थे ना, कल जैसा शरीर हमारा था, आज वैसा हम हैं नहीं है। तो रोज देखिएगा तो थोड़े पता चलेगा। 5 साल बाद किसी को देखिए ना, नाक मुँह टेढ़ा मिलेगा आपको, मिलता है कि नहीं? लेकिन पता नहीं चलता। रोज देखिएगा तो क्या पता चलेगा? कुछ दिन के अंतराल से देखिए, क्षण क्षण इसमें हमारे सदगुरु कहते हैं ना, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे। सिरा रहा है, जा रहा है, समय बीत रहा। ये सब क्षर है। जो कुछ हम देख रहे हैं, इस आँख से जो देख रहे हैं सब क्षर है। इस कान से जो सुन रहे हैं सब क्षर है। जिह्वा से जो ग्रहण करेंगे वो भी क्षर है। और नाक से जो सूंघेंगे वह भी क्षर है। और चमड़ा से जो छुएंगे वो भी क्षर। ये 5
विषय ही का पसार तो संसार है, ये क्षण है, मतलब नाशवान है। यहाँ भगवान कृष्ण कहते क्षरः सर्वाणि भूतानि, जितना नाशवान है ये सब के सब क्षर है, सब क्षर है। जितना नष्ट होने वाला सब क्या है, सब क्षर है, ये रहने वाला नहीं है। लेकिन ये भी क्या है, ये भी पुरुष है, ये भी परमात्मा ही है, लेकिन ये क्षर पुरुष, ये नाशवान है, बड़ा अद्भुत है। कूटस्थोक्षर उच्यते, इसके जो मूल में है, जिसके आधार पर ये जगत चल रहा है, इसके जो मूल में कूटस्थ जो है उसको कहते अक्षर। हम लोग का शरीर है ना, कैसे चल रहा है शरीर? अगर हम नहीं होते शरीर में तो शरीर चलता। अगर देह के भीतर जीव नहीं रहे तो देह रहेगी। एक व्यक्ति के पास घोड़ा था, गया बेचने के लिए, कितना दाम है? 1.25 लाख। 1.25 लाख का घोड़ा। हाँ, कहा नहीं लेंगे, 50,000 में दोगे? कहा 1.25 लाख से 1 पैसा कम नहीं करेंगे। चला गया लेके घोड़ा घर, रात भर रहा। अब भोरे लौट करके आता है और कहता है कि भाई साहब घोड़ा लीजिएगा। कहा हम तो कल मांग ही रहे थे, तुमसे तो दिया ही नहीं। कितना दाम लोगे? कहा आप कितना दीजिएगा? हम तो 50,000 बोलिए रहे थे। कहा नहीं नहीं, आज हम आपको 1 रुपये में वही घोड़ा दे देंगे। 1 रुपये में देगा? हाँ। कहा सो क्या हो गया जी? कहीं घोड़ा एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? पैर कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हो गया? कहा नहीं नहीं, पैर ठीक है घोड़ा का। कहा चारों? हाँ चारों पैर ठीक है। कहीं कान तान कट तो नहीं गया? कहा दोनों कान बिल्कुल ठीक है। पूछ भी ठीक है, कहीं देह में कोई जख्म नहीं, सब ठीक है। आँख भी ठीक है, आँख भी ठीक है, नाक भी ठीक है, पैर भी ठीक है, पूछ भी ठीक है, पूरा शरीर ठीक है। तो 1.25 लाख से 1 रुपया पर कैसे आ गया? कहा एक घटना घट गई। कहा क्या? कहा उसके भीतर से जीवात्मा निकल गई है। तो जब जीवात्मा निकल गई तो कोई मूल उसका देगा? कहा तब 1 रुपया हम लेंगे, क्या करेंगे? रुपया दोगे तब भी नहीं लेंगे। तो मोल देखिए किसका है। ये देह तब तक है जब तक इसके भीतर में जीव है, जीवात्मा है। यही जो जीवात्मा है, जीव तत्व जो है, इसको कहते हैं अक्षर पुरुष। इसके भीतर में हम अक्षर, मतलब हम अविनाशी हैं, हमारा नाश कभी नहीं होता। हम लोग कभी मरते हैं? तलवार काट सकेगी आपको? काट सकेगी तलवार? पानी भिगा सकेगा? नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दह्यति पावकः न चैनम कलेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। हमको, आत्मा को तलवार काट नहीं सकती है, पानी भिगा नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती। वो तत्व हम है, हम अक्षर है। या अष्टधा प्रकृति को कहते हैं क्षर पुरुष। अष्टधा प्रकृति कहिए, ये गुड़ ज्ञान है। सुन रहे ना सब? नींद नहीं ना रही है? क्षर मतलब अष्टधा प्रकृति। अष्टधा प्रकृति किसको कहते हैं? मिट्टी, जल, अग्नि, हवा, आकाश, 5 तत्व है ना, और 3 गुण मिला दीजिए उसमें, ये सब मिलकर के हो गया अष्टधा प्रकृति, है ना। भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, या 5 तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार मिला दीजिए, यह अष्टधा प्रकृति है। इसी को कहते हैं अपरा प्रकृति। यही है क्षर पुरुष। और जीव जो है अपरा, जीव जो है परा प्रकृति। जीव ये चेतन प्रकृति, चेतन है जीव। आप और हम क्या चेतन है? ये क्षर पुरुष, ये क्षर है। भगवान कृष्ण कहते हैं ये दोनों से श्रेष्ठ है एक और, कौन? उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्यु दायरत, मतलब अक्षर से भी जो परे है,
मतलब अक्षर के जो पार है, वही हमारे सद्गुणा कहते हैं ना, और अक्षर पार में वही है उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मेतु दाहृत, वही परमात्मा है, वो परमात्मा है। और अभी कितना बढ़िया सुन रहे थे न पाठ में, भगवान शंकर कितना अच्छा कह रहे थे। भगवान शंकर कहते प्रकट परावर नाथ, वो सबके अक्षर के भी स्वामी है, अक्षर के भी स्वामी है, सबके जो मालिक हैं वो है परमात्मा। अब हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं और अक्षर पार में। अब पढ़िए कठोपनिषद। कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को उपदेश किया है, उसमें जो बताया परमात्मा की परिभाषा। यमराज ने कहा अव्यक्ता तो परः पुरुषो व्यापको लिंग एव च यज्ञत्वा यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतुर मृतत्वं च गच्छति। हे नचिकेता, अव्यक्ता तो परः पुरुषः, जो पर पुरुष है, जो प्रसिद्ध पुरुष है, जो श्रेष्ठ पुरुष है, क्या है? अव्यक्ता तो परः, अव्यक्त से भी परे। अव्यक्त कहिए या अक्षर कहिए या परा कहिए, एक ही भाव है। उससे जो परे है, यमराज कहते वो है पुरुष प्रसिद्ध, वो है परमात्मा। ये सब एक ही बात कह रहे। कितना दृढ़ ज्ञान है सदगुरु महाराज। मुंडकोपनिषद आप पढ़िए, दिव्यो हि मूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यंतरो यजः अप्राणो ह्यमनः शुभ्र ह्यक्षरात् परतः परः। ये ऋषि कहते हैं दिव्यो हि मूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यंतरो यजः अप्राणो ह्यमनः शुभ्र। अब देखिए, ये अक्षरात् परतः पर, अक्षरात् पर मतलब अक्षर से परे, जो हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं ना, और अक्षर पार में। सब सुन रहे हैं कि नहीं? सब सुन रहे हैं? पंडाल में सब है ना? वक्ता गए क, श्रोता गए बह, तब नहीं होगा। ये प्रसिद्ध पुरुष है। तो भगवान शंकर कहते पुरुष प्रसिद्ध। अब देखिए दूसरी जो उपाधि भगवान शंकर देते हैं परमात्मा को, कितना बढ़िया। अब कहते प्रकाश निधि। प्रकाश निधि किसको कहते हैं? निधि किसको कहते हैं? निधि का अर्थ क्या होता है? निधि का अर्थ होता है, हम लोग कहते हैं ना ज्ञान निधि, विधि सब कहते हैं ना। निधि, निधि किसको कहते हैं? निधि कहते हैं खजाना को। निधि मतलब खजाना। तो भगवान शंकर कहते परमात्मा कैसे? प्रकाश निधि, प्रकाश का खजाना है। क्या है परमात्मा? प्रकाश। खजाना। प्रकाश निधि कहने का भाव क्या है? प्रकाश निधि कहने का भाव पूर्ण प्रकाश, पूर्ण प्रकाश। अब पूर्ण प्रकाश कहने का मतलब, पूर्ण प्रकाश कहने का मतलब जिससे सब प्रकाशित हो जाए, लेकिन जो किसी से न प्रकाशित हो, उसको कहते हैं प्रकाश निधि। जिससे सब प्रकाशित हो जाए और जो किसी से प्रकाशित न हो, उनको कहते हैं प्रकाश निधि। प्रकाश निधि है परमात्मा। ये सूर्य को क्या कहिएगा? प्रकाश निधि। ये सूर्य प्रकाश निधि है? नहीं है। और अपने भीतर में जो सूर्य देखते हैं वो सूरत त्रिकुटी चारे सूर्य ब्रह्म देखी अरे, वो जो सूर्य है उसको प्रकाश निधि कहिएगा? वो सूर्य ब्रह्म है। सूरत त्रिकुटी चाहे सूर्य ब्रह्म देखी अरे, लेकिन वो परात्पर ब्रह्म नहीं है। और यदि अपने भीतर में भी उस प्रकाश को कोई पा ले, तब भी उसको परमात्मा नहीं दिखते। इसीलिए वो प्रकाश भी प्रकाश निधि नहीं है। अब भीतर में क्या सब दिखता है? भीतर में जो देखते हैं उसको पता चलता है। क्या सब दिखता है भीतर में? छट 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 बिजली छटके, अब भोर का तार दिखाता है।
चंदा उगत उदय हो रवि हो, ये सब दिखता अपने भीतर। बिंदु चमकी आवे, पांच रंग उगी आवे, आ बिजली छटक अति तेज, सहस्र दल पैठहु रे की, दीपक बरत जोत, जगमग तारे होत, आ चांदनी पूरन चंद्र लखत जी जुड़ावई रे की। ये सब को प्रकाश निधि कहिएगा। बाहर के सूर्य को भी प्रकाश निधि हम नहीं कह सकते। ये सूर्य तो अब 6 बजे अस्त हो जाएगा, डूब जाएगा, इधर कुछ दिखेगा तब। रात जो चंद्रमा उगेगा तो उस चंद्रमा से कुछ दिखेगा, कुछ दिखेगा पर सब कुछ नहीं दिखेगा। तारे नक्षत्र जो हैं जो उगेंगे रात में, उससे सब दिखेगा, कुछ दिखेगा पर सब नहीं दिखेगा। चाहे तारे नक्षत्र हो या फिर चंद्रमा हो या फिर सूर्य हो, अपने भीतर का ज्योतिर्बिंदु हो, अपने भीतर का एक तारा हो, अनेक तारा हो, चंद्रमा हो, चांदनी हो, सूरज का प्रकाश हो, ये सब प्रकाश निधि इसको कहिएगा। प्रकाश निधि की परिभाषा है जिससे कुछ भी देखना बाकी न रहे। अब पढ़िए रामायण का उत्तरकांड। उत्तरकांड में लिखा हुआ, तुलसीदास जी कहते, काकभूषुंडी जी कहते, तुलसीदास जी लिखते, जबते राम प्रताप खगेशा, उदित भयवती प्रबल दिनेशा। अब देखिए, पूरी प्रकाश रहे वो तिहु लोका, तीनों लोक में पूरा प्रकाश हो जाता है। जब अपने भीतर में परमात्मा किसी के भीतर में प्रकट हो जाए, परमात्मा का दर्शन हो जाए, कुछ देखना बाकी रहेगा? क्यों? क्योंकि वो प्रकाश निधि है। अभी लोग से पूछिए, चंद्रमा में जो प्रकाश है किसका प्रकाश है? कहते हैं सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है। और सूर्य में किसका प्रकाश है? अपना प्रकाश है सूर्य का। गीता का 15वां अध्याय पढ़िए, गामा भगवान कृष्ण कहते, यदादित्य गतम तेजो जगत भास्यते खिलम, यद चंद्रमस्य चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। भगवान कहते सूर्य में मेरा प्रकाश है, परमात्मा का प्रकाश है सूर्य में। चंद्रमा में परमात्मा का प्रकाश, उसका अपना प्रकाश नहीं है। विज्ञान कह दिया कि चंद्रमा में सूर्य का प्रकाश, और सूर्य के लिए लोग क्या क्या कह देते, अग्नि का गोला, क्या 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 लोग कह रहे। और अभी भगवान शंकर की वाणी सुने ना पाठ में, विषय करण सूर्य जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो, सबकर परम प्रकाशक जोई। ये देखिए परिभाषा प्रकाश निधि का, भगवान शंकर ने परिभाषा भी बतला दी है। भगवान कहते हैं सबको जो प्रकाशित कर रहे। कैसा अद्भुत प्रकाश निधि है परमात्मा, कैसा अद्भुत है। गीता में भगवान कहते न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकत। क्या वहाँ अंधेरा है? कृष्ण भगवान गीता में कहते वहाँ न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा का प्रकाश है, न अग्नि का है। क्या वहाँ अंधेरा है? सुन रहे सब, अंधेरा है वहाँ। वहाँ क्या है? कठोपनिषद पढ़िए, न तत्र सूर्यो भांति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि, तमेव भांत मनु भांति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वहाँ न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा का प्रकाश है, न बिजली का, न अग्नि की दाहकता वहाँ है, न विद्युत का प्रकाश है, लेकिन उसी प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। इसलिए भगवान शंकर कहते सब कर परम प्रकाशक जोई। कठोपनिषद के ऋषि कहते हैं वहाँ कोई प्रकाश नहीं है, फिर उसी प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहा है। कैसा अद्भुत है ये। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं नहीं तह दिन रैन
वहाँ न दिन है न रात है, नहीं तह रवि चंद्र और तारा, नहीं उजियार अंधियारा। वहाँ न रवि है न चंद्रमा है न तारा है, न वहाँ दिन है न रात है। कैसा अद्भुत है परमात्मा का धाम कहिए। वो हमारा अपना घर है, हम सबका। अभी आपसे पूछे कहाँ घर है तो क्या कहिएगा? कटिहार। वो घर नहीं है, अपना घर देखिए वहाँ। भूल ही गए वो घर आदि अपना, अपना आदि घर को हम भूल गए। जहाँ प्रकाश कोई नहीं है लेकिन उसी प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहा है। वहाँ दिन नहीं है तो क्या रात है? रात भी नहीं है। नहीं तो दिन रैन, वहाँ न दिन है न रात है। कैसा अद्भुत है। वो अपना घर है। ये प्रकाश निधि, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावरनाथ। ऐसे हमारे अपने प्रभु हैं जिनकी हम संतान हैं। समझिए हम कितने बड़भागी हैं, लेकिन अभी दरिद्र क्यों बने हुए हैं? अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसे समर्थ परमात्मा हमारे साथ है, और फिर भी हम दिनहीन दरिद्र देखिए बने हुए हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं उनको पहचानिए। अब कहने सुनने की बहुत बात है।